रात ही रात में नोटिफिकेशन जारी करते हैं, कहते हैं कि भैया ये डेडलाइन है 14 जून। मैक्सिमम स्टेट्स ने जो है ना वो डेडलाइन रखी है और कह रहे हैं कि भाई तुम अपना फॉर्म भरो और सबमिट कर दो, इसके बाद हम आपके फॉर्म को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करें? क्या हम जंग हार चुके हैं? नहीं, एक होप बचा है। अभी तक हमारी ये डिमांड थी कि भाई पेपर को रीवैल्यूएट किया जाए और रिजल्ट को रीपब्लिश किया जाए। एनटीए कह रही है कि नहीं भाई, वो उस मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ना ही रीनीट के मूड में है, ना ही वो रीपब्लिश के नीट में है कि नीट के रिजल्ट को रीपब्लिश किया जाए। और ये स्टेट्स का अलग ही शुरू हो गया है जी। अब इसके लिए हमको तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, तो मेरे को इन स्टेट के बच्चों से पहले विनती है कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसके ऊपर स्टे लगवाना पड़ेगा। इसके लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको जाके अपील करना ही पड़ेगा। हम अपने एंड से एमसीसी लेवल पे स्टे लगवाने के लिए जो पूरी जो कम्युनिटी है आपकी टीचर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, वो लगी पड़ी है। एक पिटीशन फाइल किया गया जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम 8 जुलाई के बाद करेंगे, मतलब 6 जुलाई के बाद करेंगे। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वाई दी कोर्ट इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग टू अस। ऐसी बात नहीं है, नहीं करेगी, सपोर्ट तो करेगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों का हेल्प बहुत लगेगा जी। आपको क्या क्या करना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा जी। सबसे पहले ये समझते हैं कि 3 स्टेट्स कौन कौन सी हो। सबसे पहला जो आपका स्टेट है वो है आपका असम। तो असम ने ये बोला है ना, असम ये कह रही है कि जो आपके स्पेशल कोटा होते हैं, अंडर स्पेशल कोटा में जो भी फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है, ये सब कोटा में, तो उनको जो भी नीट का आपका एग्जामिनेशन होता है, इन्होंने 5 तारीख को ही 5 जून को इन्होंने सर्कुलर रिलीज कर दिया और उन्होंने क्या बोला है कि भाई 14 जून तक है ना, आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है विद स्कोर कार्ड आप लोग क्या करो, जमा करो और हमें सबमिट करवा दो जी। ये हो गया आसाम का बात। और यहाँ पर चलो, आसाम में तो स्पेशल कोटा के बारे में बात किया गया है, लेकिन नागालैंड स्टेट में क्या बोला गया है? नागालैंड में तो कोई स्पेशल कोटा के बारे में नहीं बात करके सिर्फ ये बोला गया है 6 जून, देख रहे हो, मतलब कल रात की बात है, 6 जून से ये फॉर्म को आपका ओपन किया जा रहा है और इसका जो लास्ट डेडलाइन दिया गया है वो 15 जून को दिया गया है कि आपको 15 जून जो रहेगा ना, ओके, ऑन और बिफोर 15 जून आफ्टर विच नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। देखो साफ साफ लिखा है कि भाई 15 के बाद है ना, हम कोई भी यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो खबर है ना, जो सोर्सेज से आ रही है कि जो एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो 2nd वीक ऑफ जून से शुरू हो जाएगी जी, जो कि आपका ऑल इंडिया लेवल कोटा का जो काउंसलिंग है जी। तो यार मेरी सभी से अपील यही है ना कि अभी हमें क्या करना है। देखो यार, आपको मैं एक बात बताऊंगा कि हम लोग एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, एनटीए इज अ टेस्टिंग एजेंसी बॉडी यार। ओके, अगर कोई एजेंसी होती है ना तो किसी के नजर में काम करती है, उसको जो ऊपर से डायरेक्शन आ रहा है ना वो वही कर रही है, तो इसको डायरेक्शन दे कौन रहा है? आइए समझते हैं। बहुत ही रोचक ये कहानी है। ये कहानी आपके रिजल्ट में लिखा गया है। उन्होंने साफ साफ क्या बोला हुआ है कि जो भी रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। हम एनएमसी के और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्हीं के कहने पर हम जो भी कर रहे हैं, इन्हीं के कहने पर कर रहे हैं। तो यार व्हाई वी आर ब्लेमिंग दी एनटीए ओनली? एनटीए भैया एक देखो उनका फेयर कंडक्शन वो कह रहे हैं उन्होंने करवाया, बट हुआ नहीं। कहीं कहीं पे पेपर लीक हुआ है, कहीं कहीं पे रात को 9 बजे तक पेपर चला है आपका सवाई माधोपुर के केस में। और वो हमको ये नहीं बताया कि जो रिजल्ट में जो 8 टॉपर्स है, कल उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, सरनेम क्यों नहीं है उनका, हमको ये सब जस्टिफिकेशन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। ओके, उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी अपन नहीं कर सकते। लेकिन व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एनएमसी? आपको अभी क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके स्टेट में जो है ना वो काउंसलिंग को इनिशिएट ना किया जाए, देखो ये 2-3 स्टेट की बात नहीं है, 2 स्टेट और एक तुम्हारा सेंट्रल लेवल, ये आने वाले 1-2 दिनों में आपके स्टेट में भी काउंसलिंग शुरू करवा देंगे, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर हम तभी अगर रोएंगे कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर काम नहीं हो पाएगा जी। आपको क्या करना है बच्चों, आरटीआई सभी लोग फाइल कर रहे हैं ना, एक काम करो, सभी लोगों ने एनटीए को ना दे दिया है, एक काम करो कि एनएमसी को भी दे दो, और एनएमसी को तुम ये बोलो कि भाई हमारा जो मार्क्स जो यहाँ पे दिखाया गया है वो हमारे ओएमआर आंसर शीट जो था उसमें हमने जो कैलकुलेट किया था ना वो कुछ और है, और यहाँ पे रिजल्ट कुछ और तरीके से बना हुआ है, ग्रेस नंबर जो दिया है, और इवन हमारे भी सेंटर पे जो था वो आपका जो टाइम कंपनसेटरी जो लॉस है वो नहीं दिया गया। ये बात आप एनएमसी को बताइए, और आपको एनएमसी को भी देना पड़ेगा, बिकॉज एनएमसी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा यार, और यही मेन बॉडी है यार, यही आपका सिलेबस डिसाइड करता है, यही सब कुछ डिसाइड करता है। आपको एनएमसी को लूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो लड़ेंगे वो स्टेट आपका सेंट्रल लेवल पे लड़ेंगे, लेकिन स्टेट लेवल पे आपको अपने स्टेट के लिए आपकी अपनी जिम्मेदारी खुद होगी। तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो आपकी हाई कोर्ट होती है, आप एक अगर कोई पेरेंट्स रहेगा जो लॉ में, प्लीज आप लोग जाके इस अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं यार। हम अपने लेवल पे पूरी काम कर रहे हैं यार, और हमारा और डिमांड करना है आपको एनएमसी से कि भैया हमको नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो हटा दो, हमको ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम है ना, नहीं, हर जगह पर कहीं ना कहीं टाइम लॉस आपको देखने को मिलता है। वो कुछ स्टेट्स ने रिट पिटीशन डाला, तुमने उन बच्चों का बात सुन लिया यार। जिस बच्चे के पास साधन नहीं है, जिसका टाइम लॉस हुआ, उसने रिट पिटीशन नहीं डाला है, उसका कौन सुनेगा?
कि आप साढ़े 4,500 सेंटर्स का क्या आप सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करके आप सारे बच्चों को फिर दो। अगर देना ही है तो या तो आप किसी को मत दो यार। मतलब यार आप ऐसा कर सकते हो कि आप हटा ही दो ना, क्योंकि ये बहुत केओस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ओके, फिर देखा देखिए स्टेट का अलग बर्डन आ रहा है। वो क्या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे साथ है, धन्यवाद। और मैं ये आभार जो है ना सारे बच्चों के एंड से मैं आपको दे रहा हूँ, और ये सपोर्ट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आज नहीं करेंगे ना तो चीज़ें हमारे लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। और मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा